morning students, welcome in your computer class. In last session we have discussed the more on PowerPoint chapter 4. Okay, इसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे with these topics. Animation menu, apply, remove the animation, speed and preview, slideshow and presenter view. ठीक है, तो let's open your book and read this chapter and we can explain it. Okay, animation view. Animation is a set of effects which can be applied to the object in PowerPoint. एनिमेशन क्या है? सेट ऑफ इफेक्ट्स है जो कि आपके ऑब्जेक्ट्स में अप्लाई होता है. ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जो स्लाइड के अंदर हम लगाते हैं. अगर कोई टेक्स्ट लगाते हैं, चार्ट्स लगाते हैं, पिक्चर्स लगाते हैं, तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं. ठीक है, अब हम कब कब तो उसमें एनिमेशंस लगा सकते हैं ये देखते हैं. एंट्रेंस, दिस कंट्रोल्स हाउ द ऑब्जेक्ट इंटर द स्लाइड. ये क्या कंट्रोल करता है कि आपका ऑब्जेक्ट किस तरीके से स्लाइड के अंदर एंटर करेगा, उसका मूवमेंट क्या होगा, किस तरीके का होगा, इफेक्ट कैसा होगा, उसमें एनिमेशन किस तरीके का है. जैसे कि यहाँ पे दिया है अपीयर, फेड, फ्लाई इन, फ्लोट इन. जैसे उड़ता हुआ आएगा, लेफ्ट से आएगा, राइट से आएगा, कैसे आएगा, ड्रॉप करेगा, इस तरीके की चीज़ें आपको उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं. जैसे कि आप अपने वीडियो में भी देखते हैं कि कोई कंटेंट आपका राइट से आ रहा है, कोई लेफ्ट से आ रहा है, कोई ड्रॉप कर रहा है, कोई रेन की तरह फॉल कर रहा है, कोई ब्लिंक कर रहा है ना. तो वो सारी चीज़ें जो आती हैं वो ट्रांजिशंस और एनिमेशंस के अंदर आती हैं. नेक्स्ट है एम्फेसिस. These animations occur while the object is on the slide, often started by a mouse click. इसमें क्या होता है कि जब आप स्लाइड आपकी उसके अंदर वो कैसे उसमें मूवमेंट हो रहा है, क्या इफेक्ट उसमें दिखाई दे रहा है. ठीक है, और या तो जब आप माउस क्लिक करते हैं तो उसमें क्या मूवमेंट होगा, क्या मोशन आएगा, ये आप उसमें लगा सकते हैं. एग्जिट, दीज कंट्रोल हाउ द ऑब्जेक्ट एग्जिट द स्लाइड. जैसे इंट्रेंस का मैंने बताया था वैसे ही एग्जिट का भी होता है कि आप उसमें लगा सकते हैं कि जब आपकी स्लाइड खत्म होने वाली है या आप उस ऑब्जेक्ट को उस स्लाइड से बाहर ले जाना चाहते हैं तो किस तरीके का इफेक्ट आपको दिखाई दे. मोशन पाथ, दीज आर सिमिलर टू एम्फेसिस इफेक्ट्स एक्सेप्ट द ऑब्जेक्ट मूव्स विद इन द स्लाइड अलोंग प्री डिटरमाइंड पाथ लाइक अ सर्कल. ये भी बिल्कुल एम्फेसिस जैसा होता है लेकिन इसमें प्री डिटरमाइंड पाथ होता है जो कि सर्कल जैसा होता है. ठीक है, अप्लाई एंड एनिमेशन. नेक्स्ट है अप्लाई. अब हम कैसे अप्लाई करेंगे किसी भी चीज पे एनिमेशन. सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट ऑन द स्लाइड. ऑन द एनिमेशन टैब्स क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो इन द एनिमेशन ग्रुप. जिस भी ऑब्जेक्ट में आपको एनिमेशन लगाना है आप उसको सेलेक्ट करेंगे और एनिमेशन ग्रुप में जाकर के आप एनिमेशन सेलेक्ट कर लेंगे. A drop-down menu of animation effects will appear. Select the desired effect. The effect will apply to the object. A small number will appear next to the object to show that it has an animation. In the slide pane, a star symbol will appear next to the slide with animation. PowerPoint will apply animation to the selected object and display the preview of the animation. अब यहाँ पे बच्चों एक चीज समझने वाली, जैसे मान लीजिए मैंने यही लिखा हुआ है, ये हम इसको एक स्लाइड ले लेते हैं और ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं. अलग अलग टेक्स्ट मैंने ऑब्जेक्ट्स की तरह से इसमें रख दिए. ठीक, अब मान लीजिए कि इसमें एनिमेशन लगाते हैं. हमारा एनिमेशन मेनू जो है वो इधर राइट से आए, अप्लाई ऊपर से आए, रिमूव साइड से आए, स्पीड ब्लिंक करे, प्रीव्यू भी ब्लिंक करे, इस तरीके का हम लगाना चाहते हैं. तो जब हम एनिमेशन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे नंबरिंग शो होने लगती है. 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग शो होती है कि कब आपका कौन सा एनिमेशन शो करेगा. यानी सबसे पहले आपका एनिमेशन आएगा एनिमेशन मेनू पे, दूसरा अप्लाई पे, तीसरा रिमूव पे, चौथा स्पीड पे, पांचवा प्रीव्यू पे. ठीक है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि नहीं पहले एनिमेशन के बाद रिमूव आए, ये बाद में है, पहले ये आकर के यहाँ सेट हो जाए फिर ये यहाँ पे आए, तो आप इसको 2 नंबर दे दीजिए, 2 नंबर पे एनिमेशन दे देंगे और इसको 3 कर देंगे. ठीक है, अगर नीचे से ऊपर आपको करना है तो आप उस तरह से आपको नंबरिंग देनी होगी. जिस तरीके से आप अपने स्लाइड में ऑब्जेक्ट्स पे एनिमेशन चाहते हैं, जो भी उसका सीक्वेंस चाहते हैं
उस सीक्वेंस में आप उसको रख सकते हैं, जो कि आपकी स्लाइड पे नंबरिंग के थ्रू आपको शो होगा। रिमूव एड एनिमेशन इफेक्ट। अब मान लीजिए कि आपको रिमूव करना है, कोई गलत लग गया है या नहीं लगाना है, तो क्या करेंगे, सेलेक्ट द न्यूमरल ऑफ द एनिमेशन दैट वी वांट टू रिमूव, उसको सेलेक्ट कर लेंगे, प्रेस द डिलीट की ऑन योर कीबोर्ड, क्लिक ऑन नन अंडर द एनिमेशन टैब, या तो डिलीट की प्रेस कर देंगे और नहीं तो एनिमेशन टैब में जा करके नन कर देंगे, तो वो वहां से एनिमेशन हट जाएगा। चेंज द स्पीड ऑफ द एनिमेशन इफेक्ट। अब एनिमेशन इफेक्ट की स्पीड को भी हम चेंज कर सकते हैं। कैसे, एनिमेशन टैब में जाएंगे और ड्यूरेशन बॉक्स में जाकर के टाइमिंग ग्रुप में आपका होगा ड्यूरेशन बॉक्स, जैसा कि आपकी बुक में दिखा रहे हैं, ठीक है। वहां पे जाकर ड्यूरेशन में आप अपना ड्यूरेशन डाल दीजिए, कितनी देर का टाइम आपको अलॉट करना है वहां पे आप लिख दीजिए, उस टाइम पे वो आ जाएगा। डिले यानी कितनी देर तक उसको वो काम करना है वो करता रहेगा, ठीक है। प्रीव्यू एंड प्रिंट द प्रेजेंटेशन। अब हम कैसे प्रीव्यू देख सकते हैं प्रिंटिंग प्रेजेंटेशन का और प्रिंट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको वर्ड में बताया था, सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी है। फाइल में जाएंगे, प्रिंट कमांड पे जाएंगे, प्रिंट में वहां पे प्रिंट प्रीव्यू भी दिखाएगा, जैसा कि यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। इधर आपका शो भी हो रहा है, उसमें नंबर ऑफ कॉपीज, स्लाइड्स, आपको जिस हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है आप वहां पे फिल कर दीजिए। और लेआउट में देख लीजिए, सेटिंग्स में जा करके आप लेआउट भी चेंज कर सकते हैं उसका, और प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए, आपका जो प्रेजेंटेशन है, स्लाइड है, वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं व्यू इन स्लाइड शो व्यू। अब हम स्लाइड शो व्यू कैसे देख सकते हैं। यू कैन गेट टू स्लाइड शो व्यू फ्रॉम द टास्क बार एट द बॉटम ऑफ द स्लाइड window. Slideshow view occupies the full computer screen, exactly the way your presentation will look on a big screen when your audience will see it. अब क्या है, देखिए यहाँ पे एक ऐसे स्टैंड सा बना हुआ है ना, इस तरह का सिंबल बना है, ये देखिए ऐसे करके यहाँ पे एक स्टैंड सा बना हुआ है, ठीक है। ये आपका होता है स्लाइड शो व्यू, नीचे दिखता रहता है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। स्लाइड शो में क्या होता है कि एक के बाद एक स्लाइड्स अपने आप आती रहती हैं, जिस सीक्वेंस में आपने स्लाइड्स लगाई हैं उस सीक्वेंस में आपकी स्लाइड्स शो होती रहेंगी। इसको आप दो तरीके से लगा सकते हैं। एक, आप उसमें ऑटोमेटिक टाइम दे दीजिए, टाइम स्लॉट में जा करके कि टाइम कितनी देर के बाद आपकी नेक्स्ट स्लाइड अपीयर हो, तो आप वहां पे वो अपने ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और या तो ऑन क्लिकिंग लगा दीजिए, तो जब भी आप माउस को क्लिक करेंगे तो वो नेक्स्ट स्लाइड शो कर देगा, ठीक है। उस माउस क्लिक की जगह पे आप कीबोर्ड प्रेस भी कर सकते हैं कि कोई भी की आप प्रेस करेंगे तो वो नेक्स्ट स्लाइड शो कर देगा। शो द प्रिपेयर प्रेजेंटेशन यूजिंग प्रोजेक्टर। अब हम प्रोजेक्टर के थ्रू अपना प्रेजेंटेशन कैसे दिखा सकते हैं ये देखते हैं। ओपन द प्रेजेंटेशन एंड स्लाइड शो from the menu at the top, then select the setup slideshow option. If you are using a laptop, press the F9 key and F8 key simultaneously to enable your laptop secondary video output. इसको देखने के लिए क्या है, स्लाइड शो व्यू में जाएंगे, और दूसरा अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप F9 की और F8 की को साइमल्टेनियसली प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि आपका प्रेजेंटेशन शो होने लगेगा वीडियो पे, ठीक। In the setup show option, select the second monitor choice under slideshow monitor, that is anything besides primary monitor, और इसको सेटअप कर देंगे तो ये स्लाइड शो मॉनिटर पे भी आ जाएगा आपका, जो कि प्राइमरी मॉनिटर के उस पे होगा। प्रेजेंटर व्यू। If you are presenting your slideshow with a second display like a projector, you can use presenter view. अगर आप किसी प्रोजेक्टर पे अपना प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं तो आप इसमें से प्रेजेंटर व्यू चूज कर सकते हैं। उसका क्या फायदा है ये देखते हैं। प्रेजेंटर व्यू गिव्स यू एक्सेस टू अ स्पेशल सेट ऑफ कंट्रोल्स ऑन योर स्क्रीन दैट द ऑडियंस वोंट सी, अलाउइंग यू टू इजियर रेफर स्लाइड्स, नोट्स, प्रीव्यू द अपकमिंग स्लाइड एंड मच मोर। इससे क्या होगा कि बहुत से ऐसे ऑप्शंस आपको मिलेंगे उसमें व्यू में जो आपके लिए प्रेजेंटेशन को दिखाना, समझाना और उसको ऑपरेट करने के लिए इजी होंगे, लेकिन वो ऑडियंस को शो नहीं होंगे। स्टार्ट योर स्लाइड शो एज यू नॉर्मली वुड, देन क्लिक ऑन द स्लाइड ऑप्शन बटन एंड सेलेक्ट प्रेजेंटर व्यू।
अब इसके लिए आपको कुछ खास नहीं करना, कुछ अलग नहीं करना है, आपको स्लाइड ऑप्शन पे जाना है और प्रेजेंटर व्यू को चूज कर लेना है। तो क्या होगा कि आपका प्रेजेंटर व्यू में आपका प्रोजेक्टर स्टार्ट हो जाएगा और देखिए नीचे कुछ बटन्स दिए ना, ये बटन्स आपके शो होने लगेंगे जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके प्रेजेंटेशन को डिस्प्ले करने में और समझाने में। ठीक है, तो बच्चों ये आपके टॉपिक्स आज मैंने कवर किए हैं और ये चैप्टर आपका यहीं पे